सॉल्व करेंगे। आज हम द्विघात समीकरण जो कि कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद आज से हम लोग शुरू करेंगे समांतर श्रेणी, जो कक्षा 10 की अभी जो नया संशोधन हुआ है सिलेबस उसमें दिया गया है। तो समांतर श्रेणी को शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एपी कहते हैं। अब क्या है कि समांतर श्रेणी का देखिए सवाल दिया गया है, एक मैंने लिखा हुआ है सवाल, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बेटा ऐसी कंडीशन में आपको एक चीज याद रखनी है कि देखिए दो सवाल पहले से ही दे रहा है, कह रहा है 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। सबसे पहले इन दोनों सवालों को सॉल्व करना है और उसके बाद ये 31वां पद ज्ञात करना है। देखिए जरा कैसे, हमेशा याद रखिए एपी में हमें दो चीजें निकालनी होती हैं। नंबर एक निकालना पड़ता है कि प्रथम पद हमें पता होना चाहिए, प्रथम पद माने ए का मान, और उसके बाद हमें डी का मान पता होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस, सर्वांतर जिसे कहते हैं हम, तो डिफरेंसेस पता होना चाहिए हमें। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना। तो ए और डी का कहीं मुझे वैल्यू शो नहीं कर रहा है सवाल में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 11वें पद से और 16वें पद से ए और डी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 31वां पद ज्ञात करेंगे। देखिए जरा 11वें पद के लिए लिखेंगे, 11वें पद के लिए सॉल्व, 11वें पद के लिए क्या लिखते हैं, फार्मूला होता है समांतर श्रेणी में निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फार्मूला होता है। और 11वें पद के लिए तो हम लिखेंगे a11 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a11 यानी कि 11वां पद है कितना, 38 है, उसकी वैल्यू कितनी दे रही, 38। तो 38 इक्वल टू यहाँ रखेंगे, a की वैल्यू पता नहीं है, कोई बात नहीं। और n की वैल्यू क्या है, ये 11वां जो है, ये जो 11वां दिया होता है यही n की वैल्यू होती है। बाय डिफॉल्ट तो हम इसको an लिखते हैं, nवां पद, लेकिन 11वां कह देगा तो 11वां पद यानी कि n की वैल्यू 11 होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 11 माइनस 1 इंटू डी। तो अब क्या होगा, 38 बराबर a प्लस 11 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे तो बचेगा 10 डी। समीकरण 1 लिखेंगे। इतना सवाल समझ में आ गया। अब इसी तरीके से 16वें पद के लिए भी हमें निकालना होगा, तो लिखेंगे 16वें पद के लिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसके लिए भी क्या करेंगे, a16 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिएगा। अब a16 की जगह वैल्यू क्या है, 73 है, तो 73 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे, 16, और 16 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 73 a प्लस यहाँ 16 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 डी। समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि a की भी वैल्यू यहाँ मिल रही और d की भी वैल्यू, इधर भी देखिए समीकरण 1 में भी a की वैल्यू मिल रही, d की वैल्यू मिल रही। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके a और d की वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए जरा, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, ठीक है। एक समीकरण 2 क्या है, समीकरण a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, और ये क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस और माइनस, ये तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 5d बचेगा, क्योंकि 15 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 घटा देंगे तो 5d बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, 13 में 8 गया तो 5, 6 में 3 गया तो 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, तो d इज इक्वल टू क्या आया, 7। d की वैल्यू क्या आ गई, 7। d की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 की वैल्यू प्राप्त होगी। हमें क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर। ध्यान दीजिएगा, देखिए a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। यहाँ a की वैल्यू हम क्या करेंगे, हमें d की वैल्यू तो पता चल गई, तो हम क्या करेंगे, a यहाँ 10 इंटू डी की जगह क्या लिखेंगे 7 इज इक्वल टू 38। अब जब ये 70 होगा, 70 और इधर 38, 70 ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब 70 में 38 घटा देंगे तो कितना बचेगा 32। तो a बराबर क्या बचा 32, वो भी किसका माइनस का। क्या बचा 32 बचा, वो भी किसका माइनस का बचा। अब ये a का भी मान पता चल गया, d का भी मान पता चल गया। जब ऐसी कंडीशन होगी तो हमें क्या निकालना है, 31वां पद निकालना है। n की वैल्यू क्या है 31 है, तो ये निकालना है 31वें पद के लिए। लिखेंगे 31वें पद के लिए, देखिए जरा 31वां पद निकालना है हमें, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की जगह वैल्यू क्या लिखेंगे -32 प्लस n की जगह क्या लिखेंगे, ये 31वां है तो 31 लिखेंगे -1, और d की जगह क्या लिखेंगे 7। इधर देखिए -32 प्लस 30 इंटू 7 इज इक्वल टू, अब 31वां पद निकालना है तो 7 त्रिका 21 कितना हो गया 210 प्लस -32। अब ये 32 घटाना है हमें, किस में 210 में, घटा दीजिए। जब हम 10 में घटाएंगे, 10 में 2 घटाएंगे 8, यहाँ क्या बचा 0 बचा, यहाँ से कैरी करेंगे 1 हुआ, 1 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 10 में जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, और यहाँ क्या बचेगा ये 178 बचेगा बेटा, ये आंसर होगा।